नमस्कार दर्शकों, सिटी तहल का धर्म कर्म पेज पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में, साथ ही इन दोनों में अंतर और इनके महत्व के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्शकों, हिंदू नववर्ष में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का ही अलग महत्व है और दोनों हिंदू कैलेंडर के अलग अलग पक्ष से जुड़े हैं। शुक्ल पक्ष के 15वें यानी अंतिम दिन पूर्णिमा होती है, वहीं उसके बाद कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है और इसमें ठीक 15वें यानी अंतिम दिन अमावस्या होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार महीने के 30 दिन को चंद्रकला के आधार पर 15-15 दिनों के दो पक्ष में बांटा गया है, जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहलाते हैं। यानी साल में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या पड़ते हैं। शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के बाद हिंदू कैलेंडर का महीना बदल जाता है और कभी कभार ये संख्या तिथि और कैलेंडर के मुताबिक बढ़ भी जाती है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच मूल अंतर यह है कि पूर्णिमा को शुभ माना जाता है, जबकि अमावस्या को अशुभ माना जाता है। पूर्णिमा में चंद्रमा का उदय होता है तो अमावस्या में अस्त होता है। पूर्णिमा पर ध्यान पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती है, जबकि अमावस्या को तंत्र मंत्र के लिए बेहतर माना जाता है, क्योंकि इस दिन आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। चूंकि एक साल में 12 पूर्णिमा और 12 अमावस्या होती है, तो फिर इस हिसाब से हर महीने में एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होती है। पूर्णिमा वो दिन होता है जब देश में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा इत्यादि। बहुत से लोग इस पवित्र दिन पर पूर्णिमा व्रत भी रखते हैं और साथ ही सूर्योदय से पहले पवित्र नदियों में स्नान भी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्या है पूर्णिमा और चंद्रमा का संबंध। तो दर्शकों, ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के मुताबिक चंद्रमा मन को नियंत्रित करता है। किसी भी कार्य, व्यवसाय आदि को शुरू करने के लिए पूर्णिमा के दिन को बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा का उदय होता है। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है, जो शुभ कार्यों और उपासना के लिए उत्तम मानी जाती है। दूसरी तरफ कृष्ण पक्ष, जिसे काला पक्ष भी कहते हैं, और किसी भी शुभ कार्यों को करने से उसमें बचने की सलाह दी जाती है। अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होते हैं। चंद्रमा इस समय अस्त होता है। चूंकि अमावस्या कृष्ण पक्ष में आता है, इसलिए अमावस को काली रात भी कहते हैं। शुभ कार्यों को करने से इसमें बचा जाता है और उसकी शुरुआत नहीं करते हैं। इस दौरान तांत्रिक लोग तांत्रिक क्रियाएं भी करते हैं। पितरों की पूजा के लिए भी अमावस्या को उत्तम माना गया है। अमावस्या के दिन नदी में स्नान कर दान पुण्य और पितृ तर्पण करना लाभकारी माना जाता है। तो दर्शकों, ये थी आज के हमारे इस कार्यक्रम में पूर्णिमा और अमावस्या पर यह महत्वपूर्ण जानकारी। अथवा आपसे निवेदन है कि ये जानकारी और उपाय ज्योतिषियों द्वारा सुझाए गए हैं, इसीलिए आप इसे अपनी रुचि अनुसार इस पर अमल करें और इसे एक जानकारी के तौर पर लें। फिलहाल आप इस जानकारी को अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं, ताकि उन तक भी ये धर्म कर्म की जानकारी पहुंच सके। साथ ही आप ऐसी ही धर्म कर्म की तमाम जानकारी के लिए सिटी तहल का धर्म कर्म पेज से जुड़ सकते हैं।